नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो सिलेक्शन होगी, उनका क्या क्राइटेरिया है। मीन्स जो न्यू एडवर्टीजमेंट निकलेंगी, उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर सेलेक्ट की जाएंगी, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। जी, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 222 JKSWD ऑफ 2022 डेटेड है 30/11/2022। जी, एक ऑर्डर निकला है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट JNK। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सिलेक्शन की जाएगी उसका कौन सा क्राइटेरिया होगा। नंबर एक है कि जो सिलेक्शन होगी इसमें जो एज ग्रुप है वो 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम है 37 साल। नंबर दो है कि जो कैंडिडेट है वो डोमिसाइल होना चाहिए ऑफ JNK UT। फिर है सी पे है नंबर 3 है कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज सिचुएटेड। मतलब कि जहां में आंगनवाड़ी सेंटर होगा वो जो कैंडिडेट है वो फीमेल कैंडिडेट है वो उस वार्ड में रहने वाली होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि उस वार्ड में कैसे पता चलेगा, मीन्स कैसे कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है, क्या करना है। तो सिंपली उसमें उस जो वोटर लिस्ट है उस वार्ड की, वो उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अब है कि अगर इन केस नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन वोटर लिस्ट अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के साथ वोटर लिस्ट में नाम आता है तो शी मस्ट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इशूड बाय द कंसर्न तहसीलदार। अगर पेरेंट्स के साथ किसी लड़की का वोटर लिस्ट में नंबर आता है, नाम आता है, तो उस केस में उन्होंने तहसीलदार से अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना होगा। जी, इसलिए क्योंकि कई बार होता है कि किसी फीमेल की जब शादी हो जाती है तो वोटर लिस्ट में उसका नाम रहता है, लोग कटवाते नहीं हैं। तो उस केस में ये इंश्योर करना होगा कि उसकी शादी तो कहीं नहीं हुई है, वो वहीं की रहने वाली है ना। तो इसलिए ये जो प्रोविज़न है ये लाया गया है। फिर बाद में बता रहे हैं कि wherever there is any dispute as a residence for any reason, the resident proof certificate, the ward of the residence from the concerned SDM or ACR shall be considered। अगर कोई रेजिडेंस के बारे में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में जो सर्टिफिकेट किससे लिया जाएगा, जो कंसर्न SDM है या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, उनसे जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा रेजिडेंस का जो लिया जाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद चौथा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वो 10+2 होगी और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होगी। अगर उस वार्ड में 10+2 वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं मिलती है तो उस केस में जो एडजॉइनिंग वार्ड है उसके जो पास वाली वार्ड है, फॉर एग्जांपल अगर वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 में कोई 10+2 कैंडिडेट नहीं है या उससे ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में वार्ड नंबर 4 वाला जो भी एडजॉइनिंग वार्ड होगी उससे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे एप्लीकेशन ली जाएंगी। लेकिन उससे भी पहले इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा मिशन डायरेक्टोरेट पोषण अभियान। उस केस में फिर दोबारा कह रहे हैं कि इन केस अगर उस वार्ड में भी जो एडजॉइनिंग वार्ड से भी कोई कैंडिडेट नहीं है 10+2, तो उस केस में जो नियरेस्ट वार्ड होगी पंचायत में उस वार्ड के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जो स्टेट मिशन डायरेक्टर है पोषण अभियान उनसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट है वेटेज शैल बी गिवन on the basis of marks obtained in 10+2 and selection shall be done purely on merit basis and no other criteria to be considered। इसमें जो है कि जो सिलेक्शन होगी इसका बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस होगा कि जो 12th क्लास में 10+2 में जितने भी मार्क्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हो गया, इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। अब 10+2 में जितने जितने मार्क्स होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है कि इन केस एलिजिबल कैंडिडेट इज अवेलेबल विद इन द फैमिली ऑफ रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। अगर कहीं आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर, क्योंकि अब रिटायरिंग जो एज है वो 60 साल रख दी गई है, अगर उनकी फैमिली कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर रिटायर होती है और कोई एलिजिबल कैंडिडेट उनकी फैमिली से है तो उस केस में उनको 2% की जो है वो छूट दी जाएगी। कैंडिडेट शैल क्वालिफाई फॉर एडिशनल 2%, उसको 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे।
तो उसमें नेक्स्ट बता रहा है कि इन केस ऑफ टाई, अगर कहीं टाई हो जाता है, दो कैंडिडेट हैं, दोनों के सेम मार्क्स आते हैं, तो उस केस में जो हायर एज वाला है, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसीडर। अगर ग्रेजुएशन से ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है, उस कैंडिडेट को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। उसके देन है कि जो सिलेक्शन कमेटी है आंगनवाड़ी वर्कर की सिलेक्शन के लिए, उसमें कौन कौन होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें सबसे जो चेयरमैन है वो होंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ICDS जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद दूसरे हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, वो मेंबर होंगे। जो CDPO इसमें मेंबर सेक्रेटरी होंगे। चौथे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो कंसर्न है, वो मेंबर होंगे। और फिर जनरल मैनेजर DIC कंसर्न, वो मेंबर होंगे। दैट मीन्स जो आंगनवाड़ी वर्कर की सिलेक्शन होगी, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो 5 मेंबर्स की कमेटी होगी। तो इसमें आप कई बार लोग पूछते रहते हैं जी, जब कहीं पोस्टें निकलेंगी हमें बता देना, तो इस आपको बताते चले इसमें कि इसमें क्या होगा कि जो CDPO हैं वो सबसे पहले अप्रूवल लेंगे स्टेट मिशन डायरेक्टर के, जो पोषण अभियान स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण अभियान है उनसे अप्रूवल लेंगे। फिर एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली जाएगी, और वो एडवर्टाइजमेंट हर एक न्यूज़पेपर में दी जाएगी, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें दी जाएगी। जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफिस में लगाए जाएंगे, जितने जो मेंबर्स हैं उनके ऑफिस में लगाए जाएंगे, और जो आपकी पंचायत है उन वहाँ भी जो नोटिफिकेशन है वो लगाई जाएंगी। उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी प्रिपेयर करेगी लिस्ट, जो प्योरली आपको अभी बताया कि मेरिट बेसिस पे होगा, तो जब ये लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके बाद भी ये जो लिस्ट है ये डिस्प्लेड होगी, जो न्यूज़पेपर में भी डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो आपके सरपंच हैं, पंच हैं, इनको भी दी जाएगी, जब कमेटी मेंबर्स के ऑफिस होंगे वहाँ भी डिस्प्ले होगी। तो उसके बाद ही ये 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस केस में कोई अपील कर सकता है। उसके बाद जो 10 दिन के बाद जो कमेटी है जो सबमिट करेगी रिकमेंडेशन किनको, ADDC को अप्रूवल के लिए। तो जब ADDC अप्रूवल दे देंगे तो जो CDPO है वो इंगेजमेंट ऑर्डर इशू करेंगे। उसके बाद है आंगनवाड़ी हेल्पर। जो आंगनवाड़ी हेल्पर है उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो जहाँ पे दिया गया है कि जे सेम है कि जो जिस वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर है, नंबर 1 है कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर है वो उसी वार्ड की होनी चाहिए, वो डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होनी चाहिए, उसकी उम्र सेम 18 साल मिनिमम एज है, और 37 ईयर मतलब जो 37 साल है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है जी 10th रखा गया है, मैट्रिकुलेशन रखा गया है। जैसे पहले आंगनवाड़ी हेल्पर की जो सिलेक्शन होती थी वहाँ क्वालिफिकेशन 8th थी, लेकिन जहाँ पे 10th कर दिया गया है। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उस वार्ड में 10th का, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो 8th वाली को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन कमेटी होगी जो डिफरेंट सिलेक्शन कमेटी होगी, इसमें जो 3 ही मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी में। नंबर 1 जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO होंगे, नंबर 2 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO होंगे, और जो नंबर 3 है वो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर JDO होंगे। तो ये क्या करेंगे, कंसर्न इन ईच project oblique block shall have the mandate to make selection of eligible candidate for the position। इनको मैंडेट दिया गया है, ये 3 जो मेंबर्स हैं मीन CDPO, BDO और JDO, इनको मैंडेट दिया गया है कि ये सिलेक्शन करेंगे आंगनवाड़ी हेल्पर की उसी वार्ड से जिसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर लोकेट है, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर है। तो जो कमेटी होगी ये देखेंगे कि मोस्ट डेस्टिट्यूट आर नीडी मैरिड वुमेन ऑफ द वार्ड। इसमें है कि एक तो दिया गया कि मैरिड वुमेन होनी चाहिए, और ये कि मोस्ट डेस्टिट्यूट मीन्स जो बड़ी दीन मतलब बड़ी डिजर्विंग है, बड़ी जिनको जो कि बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर है, जहाँ नीडी जो है इसको लिया जाएगा। तो उसके केस में destitute or needy married women of the ward as helper from amongst those who fulfill the qualification criteria। जिनके पास वही 10th पास है,
तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूट जो नीडी है उस केस में इन जे जो हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी है, इनमें से जो मोस्ट डिस्ट्रीब्यूट है जो नीडी मैरिड वुमेन है उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर कोई मैरिड लेडी वहाँ पे नहीं है 10th पास, जहाँ उस केस में जो अनमैरिड कैंडिडेट को भी अनमैरिड कैंडिडेट में भी कंसीडर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई अपील करनी है तो अपील कहाँ करेंगे। जैसे सिलेक्शन में कोई किसी को ऑब्जेक्शन है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है तो उस केस में कहाँ अपील करेंगे। तो जहाँ पे बताया गया है कि जो विद इन 10 डेज में जब सिलेक्शन लिस्ट इशू होगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के उनके पास अपील कर सकते हैं। द डिप्टी कमिश्नर शैल डिसाइड द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर। जो डीसी साहब हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर जो इसको डिसाइड कर लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे। तो डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी शैल बी फाइनल। जो अपीलेट अथॉरिटी जो डीसी साहब का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और सभी पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। नो ऑब्जेक्शन आर अपील आर grievance etc shall be entertained after the expiry of 10 days of the public display of the selection list। अगर सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी उसमें 10 दिन के अंदर अंदर कोई अपील नहीं करेगा तो 10 दिन के बाद जो अगर कोई अपील करेगा जहां कोई ग्रीवांस देगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक मिसलिनियस टॉपिक आता है। इसमें है कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर है वो जो कि इंगेजमेंट हुई है उसकी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की, वो परमानेंटली शिफ्ट कर जाती है, जहाँ अपना रेजिडेंस चेंज कर जाती है, रेजिडेंस आउटसाइड द वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस ऑफ विच शी वाज सिलेक्टेड। जहाँ पे वो सिलेक्टेड हुई है उससे वो दूसरे में चली जाती है, दूसरी पंचायत में चली जाती है, जब वार्ड में चली जाती है, देन शी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसएंगेज्ड। ये माना जाएगा कि उसको डिसएंगेज कर दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर। एंड द वैकेंसी जो होगी वो जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो फुलफिल होगी। जो इस केस में जो सीडीपीओ कंसर्न है वो एक 15 दिन का नोटिस देंगे उस आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर को। तो उन्होंने और जो नोटिस होगा वो प्रॉपर रिसिप्ट उसके बाद प्रॉपर रिसिप्ट लेके नोटिस देंगे, या फिर अगर थ्रू पोस्ट ऑफिस पहुंचाएंगे तो उसमें भी रिसिप्ट वगैरह लेंगे। तो उसमें उससे रिप्लाई मांगेंगे। आफ्टर कंसीडरिंग हर रिप्लाई द इशू ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑर्डर और अदरवाइज फिर उनकी रिप्लाई को कंसीडर करेंगे और वो इशू कर सकते हैं डिसएंगेजमेंट ऑर्डर। अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट रिप्लाई नहीं करती आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर, उस केस में 5 दिन के पीरियड नोटिस देने के 5 दिन का पीरियड देखा जाएगा और उसके जो 15 दिन का पीरियड है उसके बाद 5 दिन देखा जाएगा। तो उसमें अगर कोई नोटिस का जवाब नहीं देती है तो उसमें यही माना जाएगा कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब और उसको डिसएंगेज कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि द मैरिज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आउटसाइड द पंचायत कंसर्न शैल बी इन्फर्ड एज परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंट। अब मैरिज कहाँ, अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर है जिसको कि अपॉइंट किया जाएगा, अगर उसकी मैरिज आउटसाइड द पंचायत हो जाती है तो यही मान लिया जाएगा कि वो परमानेंटली शिफ्ट कर गई है। उसके बाद जो अगर किसी केस में जो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर टेम्परेरीली शिफ्ट करती है रेजिडेंस आउटसाइड द पंचायत फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर 3 मंथ के लिए टेम्परेरीली शिफ्ट करती है वो दूसरी पंचायत में, कंटिन्यूसली 3 महीने तक शिफ्ट कर रखती है, डिस्पाइट अटेंडिंग ड्यूटीज एट द आंगनवाड़ी सेंटर, ऑल्दो वो आंगनवाड़ी सेंटर में ड्यूटीज अटेंड कर रही है, शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंट। उस केस में भी ये ट्रीट किया जाएगा कि उसने जो रेजिडेंट है वो परमानेंट चेंज किया गया। मतलब ये कि अगर कोई टेम्परेरीली भी 3 महीने से ज़्यादा शिफ्ट करती है तो ऑल्दो वो आंगनवाड़ी सेंटर में आ रही है, यही कंसीडर किया जाएगा कि उसका जो रेजिडेंस है उसने शिफ्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।